रुकिए, बस एक पल के लिए। अभी जो आप कर रहे थे वो रोकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा। आज रात जब सब सो जाएं और आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हों तो एक काम कीजिए, छत की तरफ देखिए और खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए। वो इंसान जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, जिसके बिना मुझे लगता था ज़िंदगी अधूरी है, आज मैं उससे इतना दूर क्यों हूँ? यह सवाल लाखों लोगों के दिलों में है। कुछ ज़ोर से पूछते हैं, कुछ चुपचाप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जवाब वहाँ नहीं है जहाँ हम देखते हैं। हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हम दोस्तों से बात करते हैं, हम खुद को दोष देते हैं या सामने वाले को, लेकिन असली जवाब वो हज़ारों साल पहले लिखा जा चुका है। आज मैं आपको वही जवाब देने जा रहा हूँ। सोचिए एक पल के लिए, इस दुनिया में आज 8 अरब इंसान हैं, हर देश में करोड़ों लोग हैं, हर शहर में लाखों, हर गली में सैकड़ों, फिर भी आपकी ज़िंदगी में वही एक खास इंसान क्यों आया? उसी से नज़रें क्यों मिलीं? उसी की आवाज़ आपको अच्छी क्यों लगी? उसी के साथ आपने 7 फेरे क्यों लिए? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, इत्तेफाक सिर्फ वो लोग मानते हैं जिन्होंने अभी तक ज़िंदगी की गहराई नहीं देखी। हर मुलाकात के पीछे एक कारण होता है, हर रिश्ते के पीछे एक इतिहास होता है, और उस इतिहास की शुरुआत इस जन्म से नहीं हुई। जब आप मंडप में बैठे थे, हाथ में हाथ, आंखों में सपने, दिल में उम्मीद, आपको लगा होगा यह मेरी पसंद है, मेरा फैसला, मेरी खुशी है। लेकिन अगर मैं आपसे एक कड़वी बात कहूँ, वो फैसला आपका था ही नहीं। जिसे आप मेरी मर्ज़ी समझ रहे थे, वो एक पहले से लिखी हुई कहानी थी, एक ऐसी पटकथा जो आपके इस जन्म से भी पहले लिखी जा चुकी थी। आप सोच रहे होंगे यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद चुना था। हाँ, आपने चुना, लेकिन उस चुनाव को वहाँ पहुँचने वाली शक्ति वह बहुत पुरानी है। हमारे शास्त्रों ने इसे हजारों साल पहले समझाया है, गरुड़ पुराण में, कर्म शास्त्र में, और यह सच इतना गहरा है कि एक बार समझ लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है विवाह कोई संयोग नहीं है, यह दो आत्माओं के प्रेम से मिलन नहीं, यह दो अधूरे हिसाबों का टकराव है। एक शब्द है ऋणानुबंध, ऋण यानी कर्ज, अनुबंध यानी बंधन। मिलाइए तो मतलब है वह रिश्ता जो पिछले जन्मों के अधूरे लेन देन से बना है। शास्त्र कहते हैं जब एक आत्मा मृत्यु के बाद इस दुनिया को छोड़ती है, वह सब कुछ छोड़ जाती है, शरीर, पैसा, रिश्ते, लेकिन एक चीज़ साथ लेकर जाती है, अपने अधूरे कर्म। और जब अगला जन्म होता है, वही कर्म नए चेहरे में वापस आते हैं। इसलिए जो इंसान आपका जीवन साथी बना है, वह सिर्फ आपकी पसंद नहीं है, वह आपके पिछले जन्म का अधूरा हिसाब है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। गरुड़ पुराण के अनुसार हर विवाह एक जैसा नहीं होता, हर रिश्ते की एक अलग आत्मिक जड़ होती है, और जब आप यह जान लेंगे तो शायद आप अपने रिश्तों को पहली बार सच में समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिए। पहला प्रकार, शत्रु विवाह। यह सबसे आम विवाह है और सबसे दर्दनाक भी। शुरुआत में प्यार होता है, आकर्षण होता है, जुनून होता है, आप सोचते हैं यही वो इंसान है जिसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, अपमान होने लगता है, ताने मिलने लगते हैं, एक दूसरे से नफरत बढ़ने लगती है। आप सोचते हैं यह इंसान इतना बदल कैसे गया, लेकिन सच्चाई यह है वो बदला नहीं, वो अपने असली रूप में आया है। पिछले जन्म में आपने उसे दर्द दिया था, आपने उसे तोड़ा था, उसके साथ अन्याय हुआ था और वह दर्द अधूरा रह गया था। अब वह वापस आया है आपको वही दर्द महसूस कराने के लिए, और जब यह चक्र पूरा होता है, रिश्ता टूट जाता है। यही है शत्रु विवाह। तलाक इसलिए होते हैं। दूसरा प्रकार, कर्ज का रिश्ता। कुछ रिश्तों में एक बड़ी असमानता होती है, एक इंसान हमेशा देता है, दूसरा हमेशा लेता है, एक कमाता है,
संभालता है, समझाता है, दूसरा सिर्फ लेता जाता है। यह भी संयोग नहीं है। पिछले जन्म में आपने लिया था, अब आपको देना है। यह एक आत्मिक लेज़र है। जब तक हिसाब बराबर नहीं होता यह इम्बैलेंस चलता रहता है, और जैसे ही कर्ज पूरा होता है रिश्ता अपने आप ख़त्म हो जाता है। कभी तलाक से, कभी मृत्यु से, कभी दूरी से, लेकिन हिसाब पूरा होता है। तीसरा प्रकार उदासीन विवाह है। यह सबसे खामोश रिश्ता है और मेरी नज़र में सबसे दर्दनाक भी। यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता, कोई नफरत नहीं होती, बस खालीपन रहता है। दो लोग एक छत के नीचे रहते हैं, खाना साथ खाते हैं, सोते हैं, लेकिन दिल ना ही जुड़ते हैं। बातें नहीं होती, एहसास नहीं होता, जैसे दो अजनबी एक मकान शेयर कर रहे हों। लोग बाहर से देखते हैं और सोचते हैं इनकी शादी कितनी शांत है, लेकिन अंदर से दोनों अकेले हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में यह रिश्ता बहुत हल्का था, बस एक छोटी सी डोर बाकी थी, और इस जन्म में वो डोर पूरी हो रही है। चौथा प्रकार पुण्य विवाह है, और फिर बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह मिलता है। पुण्य विवाह है जब दो आत्माएं पिछले जन्म में एक दूसरे का सहारा बनी थीं, साथ मिलकर किसी का भला किया था, सच्चे मन से प्यार किया था, तब वह फिर मिलती हैं इस जन्म में। और ऐसे रिश्ते में झगड़े होते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन रिश्ता नहीं टूटता, क्योंकि इसकी नींव कर्ज की नहीं प्यार की है। यह वह रिश्ता है जिसके बारे में बुजुर्ग कहते हैं यह जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। अब खुद से पूछिए आप किस रिश्ते में हैं। अब एक और सवाल जिसे लोग पूछने से डरते हैं, अगर शादी इतनी पक्का बंधन है तो बीच में कोई तीसरा क्यों आता है? चीटिंग क्यों होती है? क्या वो बुरे लोग हैं? क्या उनमें कोई कमी है? हो सकता है हाँ, लेकिन गरुड़ पुराण इसका एक और जवाब देता है। कभी कभी हमारा अधूरा रिश्ता किसी और आत्मा से भी होता है। पिछले जन्म में एक अधूरा प्यार था, एक अधूरी कहानी थी। वह आत्मा भी वापस आती है, और जब वह मिलती है एक अजीब सा अनजाना सा खिंचाव महसूस होता है। लोग उसे प्यार समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है यह प्रेम नहीं, यह अधूरा कर्म है। और जब आप उस कर्म को समझते हैं तो उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा दिल दुखाता है, तलाक। क्या यह हार है? क्या जिनकी शादी टूट गई वह कमज़ोर हैं या गलत हैं, पापी हैं? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते खत्म होने के लिए आते हैं ताकि जो अधूरा था वह पूरा हो सके, जो हिसाब बाकी था वह चुक सके। और जब वह हिसाब पूरा हो जाए तो उस रिश्ते का काम खत्म हो जाता है। लेकिन और यह बहुत ज़रूरी है, अन्याय सहना धर्म नहीं है। अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है, आपको हर रोज़ दर्द दे रहा है, आपकी आत्मा को कुचल रहा है, तो उससे बाहर निकलना भी ज़रूरी है। खुद को बचाना भी धर्म है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम हमेशा इसी चक्र में फंसे रहेंगे, हर जन्म में वही दर्द, वही रिश्ते, वही हिसाब? नहीं, एक रास्ता है, और गरुड़ पुराण वह रास्ता बताता है। दो शब्द, साक्षी भाव प्लस क्षमा साक्षी भाव, यानी देखना बिना जस किए, बिना नफरत के, जो हुआ उसे समझना। यह रिश्ता मुझे क्या सिखाने आया था, यह दर्द मुझे क्या बताना चाहता है? और दूसरा, क्षमा सुनिए ध्यान से। नफरत एक नया कर्म बनाती है, क्षमा उस कर्म से मुक्ति देती है। जब आप उस इंसान से नफरत करते हैं जिसने आपको दर्द दिया, तो आप उससे एक और जन्म के लिए बन जाते हैं। लेकिन जब आप उसे माफ़ करते हैं तो वह डोर टूट जाती है, आप दोनों आज़ाद हो जाते हैं। आज रात आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, जो भी हमारा हिसाब था आज मैं उसे ख़त्म करता हूँ, और तुम्हें माफ़ करता हूँ, और मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो शायद यह वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं थी, शायद इसने आपके किसी दर्द को छुआ, किसी सवाल का जवाब दिया। तो मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते सिखाने के लिए आते हैं। अगर आपकी शादी टूट गई है तो खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है आपने एक पुराना कर्ज चुका दिया हो,
एक पुरानी कहानी को अंजाम दे दिया हो और अब आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। जिस इंसान ने आपको दर्द दिया उसे आज मन ही मन माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं उसी के साथ आप भी बंधे हैं। उसे आज़ाद कीजिए और ख़ुद को भी आज़ाद हो जाइए। कमेंट में बताइए क्या तलाक किस्मत है या कर्म। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे उस इंसान के पास ज़रूर भेजिए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।